एक प्यारी सी घटना आती है कि एक राजा थे और वो उनका जो महामंत्री था, जब भी कोई घटना घटती तो कहता अरे साहब माँ गायत्री की कृपा है, बड़ा आशीर्वाद। तो राजा को बड़ा बुरा लगता था। राजा को लगता था कि साहब करने वाला मैं हूँ, ये बार बार माँ गायत्री को बीच में क्यों ले आते हैं। तो एक दिन राजा जो है शिकार के लिए गए, तीर चढ़ाया, एक सूअर कहीं से आया और हाथ पे टकराया, खून बहने लगा। खून बहने लगा, राजा ने मंत्री की ओर देखा, मंत्री बोले अरे माँ गायत्री की बड़ी कृपा है साहब। बोले क्या बात कर रहे हो यार, माँ गायत्री कृपा कैसे हो गई, मेरा हाथ कट गया है, खून निकल रहा है। बोले तुम निकल जाओ यहाँ से। उनने गाली दी, उनको भगा दिया। मंत्री बोले साहब इसमें भी माँ गायत्री कोई ना कोई कृपा ही होगी। जाके बैठ गए, तपस्या करने लगे। राजा अंदर जंगल में चले गए, अंदर गए, मोटे ताजे थे, वहाँ पे कबीले वाले थे, उनने पकड़ लिया। उनने कहा आज तो बहुत बढ़िया माल मिला है, इसको तो हम चढ़ाएंगे। ले गए, वो बांध करके और देवी के सामने रख दिया। पुजारी ने खड्ग उठाया कि चलाएंगे, काटेंगे। जैसे ही देखा कि हाथ कटा हुआ है, खून निकल रहा है, अंग भंग की बलि नहीं दी जा सकती। उनने तुरंत उनसे कहा कि भैया इनको छोड़ दो। राजा ने कहा अरे भाई माँ गायत्री की बड़ी कृपा हुई, आज तो जीवन बच गया हमारा। उन्होंने कहा सबसे पहले वही मंत्री जी को पकड़ा जाए जिनने इतना बड़ा ज्ञान दिया। मंत्री जी को पकड़ा, मंत्री जी तपस्या कर रहे थे। मंत्री जी बोले साहब चलो बहुत अच्छा, आपका जीवन बच गया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी एक बात बताओ, मेरा बचा सो बचा, मेरे पे कृपा हुई, आप पे क्या कृपा हुई? आपको तो इतनी गालियां भी मिली हैं, आपको मैंने मंत्री पद से हटाया, देश निकाला भी दिया। बोले साहब आपसे ज़्यादा बड़ी कृपा तो हम पे हुई। बोले कैसे? बोले आपने न दिया होता, आपके साथ होते तो आपकी उंगली तो कटी हुई थी, आपकी बलि नहीं चढ़ती, हमारी तो चढ़ गई होती। तो इसलिए क्या है कि जिंदगी में घट तो बहुत कुछ रहा है। अब एक सेकंड अपनी जिंदगी में सोचें, जो घट रहा है वो नए रास्ते कितने खोल के जा रहा है। जो घटा आदमी की जिंदगी में सुख के दरवाजे खोल के जा रहा है। हम लोग सागर में थे तो जो तिवारी भाई साहब हैं, जिनके विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा था और बड़े अद्भुत व्यक्तित्व दोनों भाई जो हैं एक से एक बढ़ कर के हैं, उसमें जो छोटे वाले भैया हैं वो अपना जीवन का उदाहरण दे रहे थे कि वो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने वाले बहुत सारे बच्चे आईएएस बन गए पर उनका पास नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा उनको डिप्रेशन हो गया कि साहब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बनते जा रहे हैं और मैं खुद नहीं निकल पा रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, उनने आत्महत्या के लिए सल्फास की गोली खा ली। बोले इतनी कड़वी लगी कि भैया मैंने फेंक दी। बोले मैंने तुरंत फेंक दी। बोले इतनी देर में हमारे बड़े भैया आए जो चांसलर हैं विश्वविद्यालय के। अब वो बोले कि तू क्यों परेशान होता है, चल अपन स्कूल खोलते हैं। तो उनने स्कूल खोलने शुरू करे और एक से फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, लंबी कहानी है। पर आज 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय वो लोग चला रहे हैं और न जाने कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। पर यदि उनने अपनी जिंदगी की गति को वहीं थाम दिया होता, वहीं रोक करके बैठ गए होते कि मुझे आईएएस ही बनना है और नहीं बन पाया तो जिंदगी खत्म है, तो वो जो 3-3 विश्वविद्यालय उनके कारण चल रहे हैं और जो 1-1 लाख बच्चों को वो एजुकेशन दे रहे हैं, वो कौन दे रहा होता। हमारी जिंदगी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उधर देखना संतुलन का दूसरा सूत्र है। और तीसरा